वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जो हमारी E20 सरकार ने पेट्रोल शुरू किया है, उससे लोग बाग इतने डर गए, इतने घबरा गए कि उन्होंने पेट्रोल की गाड़ियों को ख़रीदना ही बंद कर दिया है। और जो बीच में सभी लोग पेट्रोल की गाड़ियों को ख़रीद रहे थे और डीजल की गाड़ियाँ कम कर दी थी लोगों ने ख़रीदना 10 साल की वजह से और पॉल्यूशन वगैरह के प्रॉब्लम आने की वजह से, तो वही सब लोग अब सीएनजी गाड़ी, डीजल गाड़ी या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, मतलब ये देखा गया है कि E20 आने के बाद में इनकी सेल अचानक से बढ़ गई है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है कि अचानक से ये सेल बढ़ गई है। लोगों को ये डर रहा कि सीएनजी बेस्ट ऑप्शन है पेट्रोल के मुकाबले। पेट्रोल में E20 की वजह से आने वाली प्रॉब्लम्स, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार टाटा ने अपनी टोटल सेल का 22% सीएनजी व्हीकल सेल किया है और वहीं मारुति ने अपना 30% टोटल सेल का सीएनजी व्हीकल सेल किया है। अब हम टोटल नंबर ऑफ व्हीकल की बात करें तो इसका नंबर 70 लाख व्हीकल आता है, जो कि रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड दोनों व्हीकल हैं इसके अंदर। जबकि अगर हम रजिस्टर्ड व्हीकल की बात करें तो 45 लाख व्हीकल रजिस्टर्ड है, जो आरटीओ से रजिस्टर्ड है। ये उनकी नंबर्स है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो व्हीकल जो पर्सनल है सीएनजी के लोगों के पास में, वो 2-3 दिन से लेकर के और 6 दिन के अंदर वो एक बार सीएनजी भरवाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो एक सप्ताह में या 3-4 दिन में एक बार जा करके और आधा घंटा 45 मिनट अपना सीएनजी भरवा लेते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें कि जो ओला उबर है और जो हमारे सीएनजी 3 व्हीलर टेम्पो चलते हैं, ये लोग दिन में 3 बार से 5 बार तक अपनी सीएनजी रिफिल कराते हैं। इनमें कुछ परसेंटेज बड़े ट्रक्स की भी है जो सीएनजी पर चलते हैं। अब हम बात करें कि हमें सीएनजी पंपों पर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती है, क्यों हमें आधा घंटा 1 घंटा, कहीं कहीं पर तो 2-2 घंटे भी हमें सीएनजी की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इसका रीज़न ये है कि जो सीएनजी का लॉजिस्टिक्स है वो पेट्रोल की तरह या डीजल की तरह नहीं है। पेट्रोल डीजल में तो क्या है, टैंकर आया और टैंक में भर गया, लेकिन सीएनजी को लॉजिस्टिक्स के लिए भी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। इंडिया में आए सीएनजी को 30 साल हो गए और आज भी हम 50% खुद प्रोड्यूस करते हैं सीएनजी और 50% है वो आज भी हम इंपोर्ट कराते हैं। तो सीएनजी पर 30 सालों में इतना काम नहीं किया गया। आज जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स सेल हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सीएनजी पंप उतने क्वांटिटी में नहीं खुल पा रहे हैं। सरकार का टारगेट जो है वो है 800 से 1000 पंप पर ईयर, लेकिन जितने हमारे नंबर ऑफ व्हीकल हैं उसके अकॉर्डिंग ये बहुत कम है। अब जो सरकार का 2028 तक का जो टारगेट है, सीएनजी में 5% तक बायोगैस यानी गोबर गैस को मिक्स करके और सीएनजी में हमें देने का प्लान है। अगर हम बात करें कि क्या सीएनजी में जो बायोगैस डालेंगे उससे हमारे व्हीकल को कोई नुकसान है, तो इसका जवाब है नहीं। किसी भी तरह की बायोगैस से सीएनजी को कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते उसमें जो मीथेन गैस निकलती है उसको प्रॉपर जो फिल्ट्रेशन है वो किया जाए। इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसका फिल्ट्रेशन ढंग से किया जाए। हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका प्रॉपर फिल्ट्रेशन किया जाए। इसके साथ साथ इसमें भाप भी बनती है, उसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा ना हो। और जो हम हाइड्रो टेस्ट कराते हैं हमारा, वो भी हम इसलिए कराते हैं कि सीएनजी में भी वो भाप
के कण होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 3 साल में एक बार हाइड्रो टेस्ट कराना पड़ता है। गोबर गैस में अगर फिल्ट्रेशन ढंग से नहीं होता है तो हमें ये जो 3 साल में हम हाइड्रो टेस्ट कराते हैं ये हमें 2 साल में या 1.5 साल में करना पड़ेगा, क्योंकि भाप ज़्यादा बनेगी और टैंक के अंदर जमेगी और वो टैंक को ख़राब करेगी। और जो सीएनजी की हमें प्रॉब्लम आ रही है, इतना टाइम हमें वेट करना पड़ रहा है, उसके पीछे रीज़न यही है कि जिस नंबर में हमारे सीएनजी पंप बढ़ने चाहिए वो उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहे हैं। कार ज़्यादा सेल हो रही है और उस अकॉर्डिंग हमारे पास पंप अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करें कि सीएनजी के अंदर हम बायोगैस जो सरकार हमें देने वाली है उससे हमारी गाड़ियों को कुछ नुकसान है क्या? तो एवरेज से रिलेटेड उसमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, बहुत थोड़ा सा नुकसान है एवरेज को लेकर के ओनली। इसके अलावा जो हमारी सीएनजी फिटमेंट्स जो हमें अभी सीएनजी के लिए मिल रहे हैं वो सेम ट्यूनिंग पे चलेगी, सेम करीब सेम रेंज मिलने वाली है और हमें कोई उसमें और मॉडिफिकेशन भी नहीं कराना। प्रेजेंट कंडीशन में जो सरकार का 2028 तक 5% बायोगैस सीएनजी में मिक्स करने का प्लान है, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ना हमें कोई उसके अंदर मॉडिफिकेशन करानी पड़ेगी, ना हमें कोई ट्विनिंग करानी पड़ेगी और रेंज का जो असर होगा वो बहुत थोड़ा होगा बिल्कुल। तो इसलिए हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो दिक्कत हमें आ रही है वो इसलिए आ रही है कि जितने नंबर्स में हमारी सीएनजी कार सेल हो रही है उस नंबर्स में हमारे पास सीएनजी पंप्स नहीं है। इसी के यही रीज़न है कि हमारी वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है सीएनजी पंप्स पर। तो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।